नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आर का। खाचरौद तहसील के गांव पानवासा में जल जीवन मिशन में पाइपलाइन से कई दिनों से निकल रहा है भ्रष्टाचार का पानी। केंद्र सरकार ने पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 2024 तक प्रत्येक गांव के हर व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। जल जीवन मिशन के तहत संचालित निर्माण कार्यों में जमकर अनियमितताएं हो रही हैं। कहीं बिना जॉइंट के पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो कहीं पर पाइप की लंबाई ही कम डाली जा रही है। निर्माण कार्य के बाद मिट्टी व सड़क को ऐसे ही खुर्द-बुर्द छोड़ा जा रहा है। इसी के साथ इन सभी कार्यों की रफ्तार भी सुस्त है। पिछले दिनों इस योजना में खाचरौद तहसील के गांव पानवासा को शामिल किया गया था। शासन स्तर से इस योजना की जिम्मेदारी जल निगम को दी गई थी। आपको बता दें कि खाचरौद से 7 किलोमीटर दूर गांव पानवासा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी बनाई गई है, लेकिन गांव के लोगों तक सही तरीके से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने सी न्यूज भारत की टीम को बताया कि ठेकेदार मनोज द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। पाइपलाइन के जो चेम्बर बनाए गए हैं वे भी घटिया किस्म के मटेरियल से बनाए गए हैं और गाँव के सभी चेम्बरों में से लगातार पानी रोड पर निकल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉली फंसती रहती है। पिछले कुछ दिन पहले रात को 2 बजे 108 एम्बुलेंस भी फंस गई थी, जिसे ट्रैक्टर द्वारा निकाला गया था। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद शनिवार को पीएचई विभाग की इंजीनियर गरिमा भटनागर मौके पर पहुंची और ठेकेदार को बुलवाया। जगह जगह चेंबरों में जाकर देखा तो सभी चेंबर से पानी निकल रहा था। पाइपलाइन को मोटरसाइकिल के ट्यूब से बांध रखा था। इंजीनियर गरिमा भटनागर ने ठेकेदार को डांट फटकार लगाई और ठेकेदार को बताया कि ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, सभी चेंबरों को सही करें। गरिमा भटनागर ने बताया कि मैंने हर जगह जाकर देखा है और ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर ये काम 15 दिन में पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। क्या कुछ कहा इंजीनियर, ठेकेदार और ग्रामीणों ने, आइए आपको सुनाते हैं। अनिल जी, ये बताइए कि आपके गांव में जो टंकी बनाई है, जो जल जीवन मिशन के अंदर जो टंकी बनाई है, किस प्रकार से बनाई गई है और क्या उसका XYZ सपा घटिया सामान सब, एक भी पाइपलाइन सही नहीं है। रबड़ खोला है मैंने, रबड़ आपको बताया था मैंने, रबड़ खोला मतलब रबड़ से पाइपलाइन जुड़ती है क्या? इसके अलावा और क्या समस्या है? टंकी, पुरानी टंकी जो उससे जोड़ने का इनको अधिकार है क्या? नहीं है। वो भी जोड़ी तो वो भी सही नहीं जोड़ी इन्होंने। चेंबर एक भी नहीं बनाए इन्होंने। चेंबर तो इनके है, पाइप लगाते हैं, मान लो वाल खराब हो जाए तो ये वाल कैसे निकालेंगे अंदर से? जो इन्होंने जो घर जो नल जो लगाए, नल के वहाँ पे भी इन्होंने सीमेंट कंक्रीट से कुछ बनाया है, तो वो किस प्रकार से बने? वो तो टूट गए हैं, अधिकतम टूट गए हैं। वो जो इन्होंने ठिए करे थे ना, अधिकतम टूट गए, बहुत 10% बचे होंगे। जहाँ मर्जी पड़ा वहाँ तो बना दिया इन्होंने, सुरक्षित तो बनाना चाहिए। बस मौके पर जाके देख लो। जिसको लेकर आप यहाँ पर आए हैं, क्या पूरा मामला है? मैंने सब पूरा मामला देख लिया है और मैं कॉन्ट्रैक्टर से भी मेरी बात हो गई है, जिन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन में मैं इसका निराकरण कर दूंगा। तो मैं अभी तो इनको एक लेटर लिख देती हूँ, ये जो काम बाकी है इनके, और यदि इनके द्वारा नहीं किए जाते हैं तो इसके लिए ब्लैकलिस्ट करने का बोल देंगे। समस्या आ रही है आपके गाँव में? मुझे गांव में निकलने जगह जगह पाइपलाइन लीकेज हो रही है। जहाँ चेम्बर बनाने के वहाँ चेम्बर नहीं बना रहे हैं व्यवस्थित। कितनी जगह मतलब ये जो पानी निकलने का ये लीकेज जो हो रहा है, कितनी जगह हो रहा होगा? 7 जगह हो रहे हैं सर, 2-3 जगह तो आपने उधर देख ही रखे हैं, और भी कहीं निकलते ही और गाँव में भी गाँव का भ्रमण पानी। कभी कभी तो रास्ता 2-3 दिन से रास्ता भी जाम रहा, ट्राली भी फंस गई थी। अच्छा, ये पूरा आपके सामने बताया ही है। आपके गांव में क्या कुछ समस्या आ रही है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टंकी बनाई गई है, इसमें क्या समस्या आ रही है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी काम हुआ, इतना थर्ड क्लास काम हुआ जिसको कोई बोल ही नहीं सकते अपन। मतलब हमने बहुत सी बार मनोज भाई हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको खुद को बोला कि भैया आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, अगर काम में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें बोलिए, हम करवाएंगे, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद ये गलत काम कर रहे थे, इनको 1000 बार बोला भैया थोड़ा व्यवस्थित करवा दो, इन्होंने कोई सुना नहीं। किस प्रकार से गलत काम हुए हैं यहाँ पे? अब आपको दिखाई रखा है हमने जो चैम्बर वगैरह बनाया है, यहाँ पे जो गड्ढा बनाया है, चैम्बर इतना बड़ा बना रखा है कि यहाँ पे उसकी वजह से ठीक है। दूसरा, हर जगह से पाइप लीकेज हो रही है। इन्होंने जो नल दिए कनेक्शन, उनका भी बोला भैया नल कनेक्शन का भी थोड़ा व्यवस्थित करो। किसी भी तरह से मतलब इनकी निगरानी में जो भी काम हुआ, पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर की निगरानी में हुआ। हर 1-2 दिन में इनका आना हुआ। लीकेजेस थे जगह जगह, इनको बोला भैया लीकेजेस व्यवस्थित करवाओ, उन लीकेजेस का भी इन्होंने कुछ नहीं करा। ऊपर से रबर पाइप उनके ऊपर रबर लपेट के ने काम करके दिया। एक पेमेंट को लेकर भी तुम्हारा कुछ विवाद चल रहा था? हमें बोला गया कि आपको कुछ लेना देना, हमारी शिकायत चल रही है 2 बंदों की, तो इनका कहना था कि आपको कुछ लेना देना हो तो वो दे दे के निपटा देते हैं। उसके बाद अभी जस्ट मतलब 10 मिनट पहले जब इधर से गए और इनको बोला गया तो ये बोल रहे कि आपको पैसे नहीं मिले, इस वजह से आप चिल्ला चोट करो और हमारी शिकायत करिए।
ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 15 से 20 मिनट पहले की बात, जब हम सब लोग गए, आप भी यहीं मौजूद थे उस दिन। यहाँ पर जो ये जो चैम्बर बनाए गए हैं, यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्राली भी फंसी थी। जी हमारे पास फ़ोटो भी है, हम आपको फ़ोटो डाल देंगे, वो आप देख लेना उसमें क्या शिकायत हुई है। कम से कम 2 दिन से रास्ता जाम रहा है यहाँ पे, आने वाले कम से कम 8 से 10 गाँव के राहगीर इधर से यही रास्ता आने जाने का, सारे परेशान हैं। चैम्बर बनाने का बोल रहे हैं घर में। हमने वो जैसे खासूत में पाइप सिस्टम चलता था, ऊपर से की लगाकर वाल घुमाने की जो सिस्टम करते थे वही सिस्टम कर रहा था। ग्रामीणों को पसंद नहीं आ रहा है, वो चैम्बर का बोल रहे हैं कि चैम्बर बनवा दो। ये वो चैम्बर बनवाएंगे अब, क्योंकि पहले तो इन्हीं की रजामंदी थी, इन्होंने यहाँ करी थी कि यहाँ पर कोई सा भी इतना बड़ा चैम्बर, क्योंकि मैंने एक्चुअल में एक चैम्बर बना रखा है। कितनी जगह चैम्बर बना रखे होंगे आपने? 2 3 4 5 जगह। ये पानी लीकेज भी हो रहा है, क्या कारण है पानी लीकेज होने का? अब टेस्टिंग चल रही है, पानी लीकेज तो टेस्टिंग पे पता चलता है, और उसके बाद में फिर अब देखेंगे जहाँ जहाँ टेस्ट पानी लीकेज होगा। ये जो पाइपलाइन जो डाली है उस पर रबड़ भी लपेटे गए हैं, क्यों? ये आपके इसमें कोई नियम में है कि रबड़ लपेट के इनको मतलब पानी आगे सप्लाई कर सके? हो सकता है ये लेबरों का काम होगा, अगर होगा तो उसको ठीक करवाएंगे। तो आपने आके देखा या नहीं देखा यहाँ पे? नहीं, मेरा हर 2 दिनों में आने का मैं आता हूँ। मैं यहाँ पर कितने हादसे भी हो चुके हैं। पहले 108 एम्बुलेंस भी फंसी थी, जो हमारे पास प्रमाण है उसके पूरे मेरे पास, जो वहाँ पे गड्ढा किया गया था। तो क्या बारिश में काम था, बारिश में था, और उसको जब जेसीबी से काम करा था तो उसको ढकवाया भी था। अब बारिश के दिनों में क्या मिट्टी गीली रहती है, अब उस समय उसके ऊपर कोई गाड़ी निकली होगी तो धंसना स्वाभाविक है। अभी भी यहाँ पे 1 महीने 1.25 महीने पहले जहाँ अपन खड़े हैं, अभी यहाँ पर भी एक ट्राली फंस चुकी थी, जो उनको दिन भर पूरा हो गया था। तो जगह जगह ठीक करवा दिया है, वो उसमें मटेरियल भी डलवाया है, मटेरियल डलवा दिया। अब जो ये ग्रामीण के लोग जो बोल रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? इसको 10 से 15 दिनों में इसका काम कर दिया जाएगा। ये जो ऊपर जो ढकने के लिए, नालियाँ ढकने के लिए जो आपके द्वारा बताया गया है, बोले कि वो जो चैम्बर ढकने के लिए सीमेंट का वो डालने का बोल रहे हैं, तो ये गांव के लोग जो ये बोल रहे हैं लोहे का वो उसमें डलना चाहिए। जहाँ से मजबूती प्रदान है जहाँ पर, वहाँ पर अगर ऐसा लगता है हमारे पास में अवेलेबल है चैम्बर कवर, और चैम्बर कवर अच्छे टंकी के मिक्स मटेरियल से बना हुआ है तो अच्छा मजबूत है। अभी जहाँ ऐसा ज़रूरत होगा वहाँ पर लोहे के लगवाएंगे। जहाँ पर चैम्बर बनाए गए वहाँ पर भी घटिया मटेरियल का यूज़ करा रहा है मैडम के सामने, मतलब गरिमा मैडम जो है इंजीनियर, उनके सामने ही ईंटें निकाल के हाथ से निकाल के बताई गई है। तो क्या उसका क्या है चैम्बर का? अगर ऐसा होगा तो उसको ठीक करवाएंगे। मान लो कि वो तो एक चैम्बर है, अगर आपने जितने भी चैम्बर बनाए सभी में इस प्रकार का मटेरियल यूज़ करा होगा? नहीं, ऐसा आपको दूसरा चैम्बर भी अभी सामने ही है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।